Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन. एज ऑल ऑफ यू नो दैट पास्ट टेंस हम कहते हैं ज़माना माजी को. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो एक्शन पास्ट में हुआ हो, जो ज़माना माजी में कोई काम किया हुआ हो और वो अब गुज़र चुका हो, वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल रात खाना खाया था. तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कल रात से पता चल रहा है कि अब ये चीज़ गुज़र गई है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट का टेंस है. और था लास्ट पर आया है, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि माजी में कोई काम हुआ था. सो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इसमें सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है. सिंपल स्ट्रक्चर है. जो सेंटेंस हमने पहले लिया था, मैंने कल रात खाना खाया, उसको अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिहाज से ट्रांसलेट करें तो इस तरह होगा, आई एट द डिनर लास्ट नाइट. ईट की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर एट यूज़ किया है. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है. सो सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. तो यही वाला सेंटेंस, मैंने कल रात खाना नहीं खाया, इसको हम करेंगे ट्रांसलेट, तो ये बन जाएगा, आई डिड नॉट ईट द डिनर लास्ट नाइट. नाउ मूविंग टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड था वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाएगा. डिड यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा. डिड आई ईट डिनर लास्ट नाइट एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क. आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट बहुत ईजी लगा होगा और इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक. नाउ मूविंग टू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है कि ज़माना माजी में हम किसी काम के दरमियान में थे, कोई एक्शन प्लेस हो रहा था बट पास्ट में, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसमें वाज और वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन होगा तो वाज यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम वर्ब यूज़ करेंगे. साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म, बेसिक फॉर्म यूज़ होगी एंड देन आईएनजी का यूज़ होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं जा रहा था. इस सेंटेंस को अब हम स्ट्रक्चर के लिहाज से ट्रांसलेट करते हैं. आई वॉज गोइंग. आई यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गो की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और साथ आईएनजी लगा है, तो आई वॉज गोइंग. ये हो गया सिंपल सेंटेंस. इफ़ वी मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस तो उसमें सिर्फ नोट की एडिशन हो जाएगी. सो नोट हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेंटर में यूज़ करेंगे. आई वॉज नॉट गोइंग. अगर पास्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाता है और क्वेश्चन मार्क लास्ट पर यूज़ होता है. वाज आई गोइंग, ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा. तो गाइज, एक सेंटेंस है, क्या वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे थे? ट्रांसलेट द सेंटेंस and write in the comment box. And surely you must have understood past continuous tense. Now moving to past perfect tense. So अब past perfect tense को समझते हैं.
पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये कि माजी की हम बात करेंगे, माजी में कोई काम शुरू होने से पहले ही वो काम हो चुका है, ठीक है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद ने नज़म याद कर ली है, मतलब अहमद पहले नज़म याद कर रहा था, पास्ट की बात थी, ठीक है, और अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो कर ली है अब उसने, पहले वो कर रहा था और अब याद कर ली है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हम ऐसे कहेंगे, अहमद नज़म याद कर चुका था, मतलब था इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुका था, पहले ही वो काम कर लिया उसने, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास नोट यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेंटर में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और क्वेश्चन मार्क लास्ट पर यूज़ होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो पहले ही चाय पी चुके थे। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, दे हैड ऑलरेडी टेकन द टी। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस करें तो ये इस तरह हो जाएगा, हैड दे ऑलरेडी टेकन द टी और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट perfect tense. Now moving to past perfect continuous tense. So past perfect continuous का मतलब ये है कि माजी में कोई काम स्टार्ट हुआ हो, वो कुछ देर तक जारी रहा हो और माजी में ही वो ख़त्म हो गया हो, प्रेजेंट तक ना हो, पास्ट में ही वो काम ख़त्म हो चुका हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें हैड के साथ बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, साथ आईएनजी यूज़ होता है। वही जैसे हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था कि टाइम की इंडिकेशन होती है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 दिन से। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी ये इस तरह के टेंसेस होंगे जिनमें ये अल्फाज आ रहे होंगे सुबह से, 11 बजे से। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का भी यूज़ होगा। सिंस हम तब लगाएंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, और फॉर तब यूज़ होगा जब प्रॉपर टाइम का नहीं पता होगा, मतलब 2 दिन से या 20 मिनट से। अब मुझे नहीं पता मैं सुबह के 20 मिनट की बात कर रही हूँ या मैं शाम के 20 मिनट की बात कर रही हूँ, तो इसलिए हम वहाँ 4 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 बजे से, तो प्रॉपर मुझे पता है कि 4 बजे की बात की है, 4 o'clock की बात की है, तो मैं सिंस का यूज़ करूँगी। तो इन सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंसेस में सुबह से, शाम से, 5 माह से, ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे और लास्ट पर था आएगा, रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया है, सो एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई काम हो रहा था और वो ख़त्म भी हो गया, तो पास्ट की बात की है। और सुबह से भी आ गया है, तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैड और जो बीन है उसके सेंटर में नोट यूज़ होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जो हैड है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट यूज़ होगा, बीन यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करते हैं, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर and don't forget to hit the bell icon. And if you have any question, please comment me. Take care. Allah Hafiz.